हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। और इन 15 वर्षों में बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है सुमन सर शिक्षा। और इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज़ आप लोगों को एक नए नए प्रॉब्लम के साथ आऊँगा और उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का भी अपने तरफ से हर संभव प्रयास करूँगा। बच्चों, अपने टीईटी के एग्ज़ाम के दौरान मैंने एक प्रश्न पढ़ा था। उस प्रश्न में एक यह भी प्रश्न था कि अगर कोई बच्चा बार बार एक ही बात को बताने के बाद भी उस बात को ना समझे तो आप क्या करेंगे। और उसमें जो विकल्प दिए हुए थे, उसमें पहला विकल्प यह था कि आप उस बच्चे को 2-4 बार बताने के बाद भी अगर बच्चा नहीं समझेंगे तो आप यह सोच लेंगे कि वह बच्चा समझने वाला नहीं है और आप उसके तरफ से बिल्कुल ही निराश हो जाएंगे और उसे डांट फटकार करके बैठा देंगे। दूसरा विकल्प यह था कि आप उस बच्चे को 2-4 छड़ी मारेंगे और उस बच्चे को बैठा देंगे कि तुम बेकार हो, तुम नकारा हो, तुम्हारे पीछे सर खपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक तीसरा विकल्प यह भी था कि आप उस बच्चे को बाकी दूसरे बच्चों से अलग तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। बाकी जिन बच्चों को आपने जैसे बताया था वैसे आपको नहीं बताना है। तो मैंने तीसरे विकल्प पर सही का निशान लगाया था। और इसके पीछे एक कहानी भी है जो मैंने पढ़ी थी। वह कहानी यह है कि एक राजा थे और उस राजा के 3 पुत्र थे और राजा ने अपने तीनों पुत्रों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे गुरु को बुलाया, लेकिन कोई भी गुरु उस तीनों राजकुमारों को नहीं पढ़ा पाए। अंत में जब उस राजा को आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में पता चला तो वे उस राजा आचार्य विष्णु शर्मा जी के पास गए और उनसे अपने तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। तो आचार्य विष्णु शर्मा कुछ शर्तों के साथ उन तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और उन तीनों को पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि बाकी सभी बच्चों से पढ़ाने के अलग तरीके अपनाए। वे हर रोज़ उन तीनों राजकुमारों को एक नई कहानियाँ सुनाया करते थे और जब वह कहानी ख़त्म हो जाती थी तो फिर दूसरी कहानी सुनाने लगते थे। और इस तरह से 12 वर्षों की शिक्षा के दौरान आचार्य जी ने उन तीनों राजकुमारों को इतनी सारी कहानियाँ सुना दी कि तीनों बच्चों राजकुमारों में एक अच्छे राजा बनने के सारे गुण आ गए। और उसके बाद वे तीनों राजकुमार भविष्य में अच्छे राजा बने। तो दोस्तों, हमें भी किसी भी बच्चे को बेकार या नकारा नहीं समझना है।